द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में भी आपको 25 नहीं, 20 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ मात्र 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर में घर की तरफ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है दो मेजर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एटीएस के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर में, उनकी हालत वैसे ही खस्ता है क्योंकि वहां पे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर में किसी ना किसी अदर ग्रुप से फंडिंग ली जा रही है। दूसरा, जैसे कि कोई भी डेवलपर जो है वो सभी लग्जरी एमिनिटीज के साथ में इतने सस्ते के अंदर में प्रोजेक्ट जो है क्यों ऑफर कर रहा है वहां पे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आज तक का द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। यस, यू हर्ड इट राइट। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में भी आपको 25 नहीं, 20 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ मात्र 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर में घर मिल रहा है। आपको यकीन हुआ? हमें भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, बट ये सच है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 105 में एटीएस होमक्राफ्ट डेवलपर ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सेक्टर 105 में सेंचुरी 105 के नाम से। और यह प्रोजेक्ट मात्र आपको 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे आज की डेट में इसकी बुकिंग चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे डिटेल से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें क्लाइंट्स की तरफ से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है दो मेजर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एटीएस के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर में, उनकी हालत वैसे ही खस्ता है क्योंकि वहां पे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर में किसी ना किसी अदर ग्रुप से फंडिंग ली जा रही है। जैसे कि आपका मैरीगोल्ड के अंदर में स्वामी फंडिंग आया है, आपका जो है ट्रैम्प के अंदर में एलएनटी की फंडिंग आई। तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर में दूसरे ग्रुप्स की फंडिंग ली जा रही है। एंड दूसरा कि कोई भी डेवलपर जो है वो सभी लग्जरी एमिनिटीज के साथ में इतने सस्ते के अंदर में प्रोजेक्ट जो है क्यों ऑफर कर रहा है, वहां पे क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो जो है इस रेट पे ऑफर कर रहा है। क्योंकि बिल्डर तो हमेशा ही चैरिटी में तो कभी काम करता नहीं है, तो बिल्डर जो है हमेशा मैक्सिमम मार्जिन के ऊपर में काम करता है। जहां द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में जो है वो 15,000 16,000 रुपए की तो रीसेल चल रही है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स का रेट जो 18-20,000 25,000 रुपए स्क्वायर फीट तक भी जा रहा है। तो क्यों ऐसा डेवलपर कर रहा है कि 11,000 रुपए स्क्वायर फीट के अंदर में आपको चीजें दे रहा है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त नवीन सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे गुड़गांव प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई नई वीडियो जो है टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिल्डर बैकग्राउंड के साथ में। एटीएस ग्रुप जो है वो 1998 के अंदर में स्टेबलाइज हुआ था। इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो आपका सीईओ है वो मिस्टर गीतांबर आनंद जी हैं। और ये कंपनी जो है मेजरली अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों के अंदर में ही डील करती है। गुड़गांव और नोएडा ये दो पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे इन्होंने बहुत ही मेजर वर्क किया है। इनके जो है वो दो अलग अलग वेंचर्स हैं। एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो कंपनीज अलग अलग आती हैं। एक जो है एटीएस ग्रीन्स के नाम से है और एक जो है वो एटीएस होमक्राफ्ट के नाम से है। तो यहाँ आप लोगों का जो एक डाउट आता है मेजरली कि वो ये जो कंपनी है इसके अंदर में आपका एक कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब है, वो उसमें फंडिंग्स ली जा रही हैं, दूसरी कंपनी है आप इस तरीके से। तो वो बेसिकली यही रीजन है कि इसके दो अलग अलग वेंचर्स हैं। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एटीएस होमक्राफ्ट है वो जनरली आपका नोएडा के अंदर में काम करती है और नोएडा के अंदर उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से डीएलएफ ने गुड़गांव में मेजर वर्क किया है, मेजर डेवलपमेंट की है, उसी तरीके से एटीएस ने जो है आपका नोएडा के अंदर में बहुत ही मेजर डेवलपमेंट किया, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए हुए हैं। लेकिन लास्ट कुछ साल के अंदर में अगर देखा जाए तो जो गुड़गांव वाला जो एरिया था यहाँ पे जो इनके मेजर प्रोजेक्ट्स थे, लाइकवाइज एटीएस ट्रैम्प है, देन उसके बाद में मैरीगोल्ड आता है, टार्मलीन आता है, ग्रैंड स्टैंड एक इनका प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली 3-4 इनके प्रोजेक्ट है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही लोकेटेड है। और अगर हम बात करें इनमें से अगर हम बात करते हैं तो टार्मलीन आज की डेट में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट आता है आपका, ट्रैम भी इसके अंदर में डिलीवर हो चुका है, मैरीगोल्ड में आपका जो एक आपका पार्शियल पोजीशन ऑफर किया जा चुका है,
एंड ग्रैंड स्टैंड जो है अभी भी आपका आप ये मान लो सेटबैक पे है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो कि काफी टाइम से होल्ड पे आपका जो है गया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं होमक्राफ्ट सेक्शन के अंदर। होमक्राफ्ट जो आपका इसका वेंचर है उसके अंदर जो मेजर होल्डिंग है, स्टेक होल्डिंग, एक मेजर स्टेक होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक की भी है। लगभग 400 करोड़ रुपए इन्होंने जो है 2021 के अंदर में इन्वेस्ट किया था। एचडीएफसी बैंक ने जो है एचडीएफसी का एक सब्सिडरी उन्होंने कैपिटल वेंचर फंड बनाया हुआ है, जिसके थ्रू उन्होंने जो है एटीएस होमक्राफ्ट के अंदर में इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद में मेजर टाइम टू टाइम जो है वो कंपनी इसके अंदर में इन्वेस्ट करती जा रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो एटीएस होमक्राफ्ट है वो आपका गुड़गांव के अंदर में आपका एक्सपेंड कर रहा है। एंड होमक्राफ्ट सेक्शन का अगर हम बात करें उस वेंचर का, ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि सेक्टर 105 में लेके आ रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब लोकेशन सराउंडिंग के बारे में। तो लोकेशन सराउंडिंग में बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है अपना सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर में पड़ता है। और ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि बेसिकली सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहाँ एग्जैक्टली लोकेशन है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 105 जो लोकेशन है आपकी वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने जो है इंडिया बुल्स एनिग्मा की एक प्रॉपर्टी काफी फेमस है, सेक्टर 110 में प्रॉपर्टी पड़ती है, जिसके साथ से एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड जाती है आपकी। एंड आपने आगे जाकर के काफी पुराना रिनाउंड प्रोजेक्ट है हीरो होम्स के नाम से, वो भी आपने जरूर देखा होगा, वो सेक्टर 104 में पड़ता है। एंड उससे पहले आपकी जो एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड जाती है जो कि दौलताबाद फ्लाईओवर जिसको हम बोलते हैं, काफी फेमस लोकेशन है वो भी। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बीच का जो एरिया है, जो राजेंद्र पार्क से लगा हुआ सराउंडिंग में जो आपको एरिया दिखाई देता है, वो सेक्टर 105 है आपका एग्जैक्टली। अगर हम बात करें दौलताबाद फ्लाईओवर और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं तो दौलताबाद फ्लाईओवर पे जैसे ही आप चढ़ते हैं, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही आप दौलताबाद फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, जैसे ही आप चढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की जो आपकी लोकेशन है वो लोकेशन आपकी इस प्रोजेक्ट की है, सेंचुरी 105 एटीएस होमक्राफ्ट का ये प्रोजेक्ट है। अगर इस फ्लाईओवर को आप बिल्कुल क्रॉस कर जाते हैं तो क्रॉस करते ही सामने आपको दिखाई देगा गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट हैबिटेट जो सेक्टर 3 के अंदर में पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप मूव करते हो तो आप जो है गुड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हो। राइट हैंड साइड पे अगर आप उस रोड से मूव करोगे, जिसे हम ओल्ड रेलवे रोड पढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आप उससे राइट साइड में मूव करोगे तो आप सदर बाजार होते हुए राजीव चौक पे कनेक्ट कर जाओगे। देन उसके बाद में आपका सुभाष चौक और सोना रोड आप वहां से जा सकते हो। अगर आप वहां से पीछे की साइड में आते हो द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड में, तो वहां से आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो दिल्ली कनेक्ट कर सकते हो द्वारका की साइड में। और अगर आप राइट साइड पे जाते हो तो वहां पे आप मानेसर, सीपीआर, एसपीआर इन लोकेशंस पे द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द ऑल अबाउट लोकेशन। सराउंडिंग की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ये पुराना बसा हुआ एरिया है, जैसे कि हम जानते हैं राजेंद्र पार्क वगैरह, यहाँ पे आपका ऑलरेडी पुरानी बसी हुई कॉलोनियां हैं। और ये जो पर्टिकुलर की एंट्री एग्जिट है ये 24 मीटर के रोड पे अभी बताई जा रही है बेसिकली। एंड सराउंडिंग ऑलरेडी बसी हुई है क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है, तो जो भी बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे आपको डे 1 पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो है लोकेशन इस तरह की है कुछ। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में बेसिकली। तो ये अपना जो है वो एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्शल है वो आपका 13 एकड़ का लैंड पार्शल है, जिसके अंदर हम बात करें नंबर ऑफ टावर्स की तो ये टोटल इसके अंदर में 11 टावर्स आएंगे, जिसमें फेज 1 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अभी कंपनी जो है आपके 7 टावर इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर में 4 टावर फ्यूचर एक्सपेंशन में इसके अंदर में देखने को आपको मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि 2 to a कोर रहेगा, एक फ्लोर पे आपके जो है 2 ही अपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे और कोई बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस किए गए। सिर्फ 3.5 और 4.5 BHK जो है आपको मिलेंगे, 4 BHK प्लस सर्वेंट, 3 BHK प्लस सर्वेंट, ये आपको जो है इसके अंदर में देखने को मिल जाएंगे। बिल्डिंग की जो हाइट होगी आपकी वो लगभग 35 स्टोरी आपकी जो है हाइट इसके अंदर में रहने वाली है। बाकी इसके अंदर में सभी तरह की एमिनिटीज आपको मिलेगी, जैसे इंडोर गेम्स वगैरह होती है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गेटेड कम्युनिटी रहेगी, लोन फैसिलिटी भी आपको जो है वो अवेलेबल इसके अंदर में रहने वाली है। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो 3 BHK प्लस सर्वेंट का जो साइज है वो 1850 स्क्वायर फीट रहेगा और अगर हम 4 BHK की बात करते हैं तो 4 BHK प्लस सर्वेंट जो है वो 2800 स्क्वायर फीट का आपका रहेगा। साइजेस जो है इसके काफी स्पीशियस रखे गए हैं, आपको 1850 स्क्वायर फीट के अंदर भी कहीं भी कंजेशन फील नहीं होगा
आप जो है अगर आपको लेआउट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जो है डिटेल्स ले सकते हैं इसके अंदर। अब अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वो इसका एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 करोड़ रुपए के अंदर आपको जो है वो 3.5 BHK मिल जाता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में देखने को नहीं मिलता कि 2 करोड़ रुपए के अंदर कोई भी नॉन डेवलपर आपको जो है वो 3.5 BHK दे दे, वो भी डिसेंट साइज में द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिल्डर का एक अच्छा इनिशिएटिव है इसको लेकर के कि अगर आपका बजट इसी सेगमेंट में आता है 2-2.25 करोड़ में आप कोई 3 BHK या 3.5 BHK देख रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट का जो पर स्क्वायर फीट का रेट आता है, वो इसका लॉन्चिंग प्राइस जो है वो होगा 13,000 रुपए स्क्वायर फीट के पास। और अभी जो कंपनी आपसे 16 तारीख तक जो आपको रेट दे रहे हैं वो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये बेसिकली रेट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेमेंट प्लान की। तो इसमें 2 तरह के पेमेंट प्लान कंपनी जो है वो आपको ऑफर करती है। एक पेमेंट प्लान आता है आपका 30-40-30 का, जो कि एक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान होता है, और एक दूसरा प्लान जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर गुड़गांव की किसी अदर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बजट, लोकेशन और रिटर्न से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं और मेरी टीम आपको जो है वो इसमें हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच।